हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मल्टी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोनोसाइट के बारे में बताया था, मोनोसाइट सीरीज के बारे में पढ़ी थी। जिस टॉपिक के बारे में मैं आप आज पढ़ाऊंगी उसका नाम है लिम्फोइड सीरीज, जिसमें हम लिम्फोसाइट जो होती है, डिफरेंट तरह की लिम्फोसाइट होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्या उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको टी सेल बी सेल कैसे उसका फॉर्मेशन, तो बोन मैरो से कौन से लिम्फोसाइट का होता है, थाइमस से कौन सी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको टी सेल क्यों बोलते हैं। तो आज इसमें आपके जो टॉपिक होगा वो लिम्फोसाइट का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्फोइड सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लिम्फोपोइसिस क्या होता है। लिम्फोपोइसिस का मतलब होता है जहाँ पर हमारी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोपोइसिस। क्या पढ़ते हैं, लिम्फोपोइसिस। फिर मैं उसके आपको स्टेजेस के बारे में बताऊंगी, जो उसकी 3 तरह की स्टेजेस होती है लिम्फो साइट की। जैसे लिम्फोब्लास्ट हो गई पहली, फिर प्रो लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो हम पहले पर टर्म क्या पढ़ाएंगे, लिम्फोपोइसिस। तो हमारा जो हिमेटोपोइसिस का जो टॉपिक होगा वो आज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग अलग डिफरेंट तरह के हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इससे भी हिमेटोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। जो हमारे हिमेटोपोइसिस होगा वो हमारे इसमें क्या हो जाएगी, ये लास्ट वीडियो है, जो हमारा डन हो जाएगा हिमेटोपोइसिस। ठीक है, तो ये लास्ट है लिम्फोइड सीरीज। तो पहले उस टर्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फोपोइसिस के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। लिम्फोपोइसिस, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसमें द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड maturation of lymphocyte called lymphopoiesis। ठीक है, लिम्फोपोइसिस की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, लिम्फोपोइसिस एक टर्म में क्या होता है, इसका मतलब पॉइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन होना। पॉइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होना। ठीक है, फॉर्मेशन होना। और यहाँ पे लिख दिया लिम्फ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, लिम्फोसाइट का। तो ये बच गया हमारे यहाँ पे लिम्फो, तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट इज कॉल्ड लिम्फोपोइसिस। जहाँ हमारी सेल्स का बनना शुरू होती है, डेवलपमेंट होती है और एक मैच्योर हो जाती है, जब वो प्रॉपर एक स्पेसिफिक सेल्स बन जाती है स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, तो ऑफ लिम्फोसाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फोपोइसिस। ठीक है, जहाँ पे वो बन रही है, जहाँ पे वो मैच्योर हो रही है, तो उस हमको क्या बोलेंगे, उसको लिम्फोपोइसिस। अब मैं इसको आपको स्टेजेस बताऊंगी, द स्टेजेस ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ लिम्फोसाइट की क्या क्या स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस आर, पहले कौन सी सेल आती है हमारी, लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इमैच्योर। ठीक है, और फिर बनती है हमारी प्रो लिम्फोसाइट। प्रो लिम्फोसाइट, फिर हमारी बनेगी लिम्फोसाइट, मैच्योर लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारी स्टेजेस में क्या कितनी 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आती है लिम्फोब्लास्ट, फिर प्रो लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोसाइट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लिम्फोब्लास्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेजेस में हम कौन से सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोब्लास्ट, जब हमारी सेल क्या होते हैं, मैच्योर होती है। ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट में सबसे पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ये सेल होती है लिम्फोब्लास्ट के, जो साइज के बारे में बताऊंगी। इसका साइज कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका साइटोप्लाज्मा कैसे होता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट में क्या होता है, ये सबसे अर्लीस्ट प्रिकर्सर होती है लिम्फोसाइट की। वो कौन सी होती है, लिम्फोब्लास्ट।
तो ये क्या है, द लिम्फोब्लास्ट, लिख देती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। द लिम्फोब्लास्ट is earliest precursor of identifiable precursor of lymphoid series। या लिम्फोइड सेल, ठीक है। तो ये लिम्फोब्लास्ट जो है ये एक अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेबल प्रिकर्सर होती है लिम्फोइड सेल की, ठीक है। सबसे पहले कौन सी सेल प्रिकर्सर क्या है, अगर आपसे पूछेंगे कि अर्लीस्ट प्रिकर्सर क्या होती है लिम्फोइड सीरीज में, तो आप क्या बताएंगे, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके साइज के बारे में पढ़ते हैं, इसका साइज कितना होता है। इसका साइज हमें दिखेगा 10 to 18 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। ये इसका क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। अगर इसके क्रोमैटिन की बात करूं, पहले इसका न्यूक्लियस बता देती हूँ, फिर इसका क्रोमैटिन बता दूंगी। साइज इसका लार्ज ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका न्यूक्लियस बता देती हूँ। न्यूक्लियस कैसे होगा सर, राउंड टू ओवल न्यूक्लियस, राउंड टू ओवल क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्मा इसका बेसोफिलिक होगा और नॉन ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन ग्रेन्यूल्स या नॉन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। क्रोमैटिन कैसा होगा इसमें, क्लम्प न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है, क्लम्प न्यूक्लियर क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन कैसे होंगे, क्लम्प न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, डेंस होगी, ठीक है। वो मैं कहाँ लिखूँ, मैं यही लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे, और इसको नीचे कर देती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेंस, और इसमें जो न्यूक्लाई होंगे वो 1 to 2 होंगे, ठीक है, इसमें लिम्फोब्लास्ट में। तो लिम्फोब्लास्ट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये अर्लीस्ट प्रिकर्सर होती है लिम्फोइड सीरीज में, अर्लीस्ट प्रिकर्सर होती है, ठीक है। इसका जो साइज होगा 10 to 18 माइक्रोन होगा। इसमें आपको जो न्यूक्लियस दिखेगा वो दिखेगा राउंड गोल। साइटोप्लाज्मा जो होगा बेसोफिलिक होगा, और उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे तो नॉन ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। क्रोमैटिन की अगर बात करी जाए, क्रोमैटिन जो होंगे इसके क्लम होंगे, लूज नहीं होंगे ना फाइन होंगे, कैसे होंगे, क्लम, एक के ऊपर एक क्लम होंगे, ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डेंस होगी, कैसे होगी, डेंस होगी, ठीक है, डेंस होगी। और न्यूक्लियाई जो होंगे आपको 1 से 2% इसमें आपको न्यूक्लियाई आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है। ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, लिम्फोब्लास्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट के, प्रो लिम्फोसाइट के बारे में। जब हमारी सेल जो होती है इमेच्योर से होकर वो एक मैच्योर जब होगी तो किस में आएगी, प्रो लिम्फोसाइट में। मतलब लिम्फोसाइट से बनने से पहले वो किसमें, कौन सी स्टेज में आएगी, प्रो लिम्फोसाइट। फिर वो प्रॉपर एक मैच्योर सेल बनेगी जिसे हम बोलेंगे लिम्फोसाइट, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रो लिम्फोसाइट के बारे में। प्रो लिम्फोसाइट क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। क्या, प्रो लिम्फोसाइट एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो किसमें आती है, आपकी प्रो लिम्फोसाइट, प्रो लिम्फोब्लास्ट एंड मैच्योर लिम्फोसाइट की। तो ये क्या है, एक बीच की स्टेज है, कौन सी, प्रो लिम्फोसाइट, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, दिस स्टेज इज एन intermediate stage between
द लिम्फोब्लास्ट एंड मैच्योर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच की स्टेज होती है। ठीक है, स्टेज है क्या, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द लिम्फोब्लास्ट एंड मैच्योर लिम्फोब्लास्ट के बीच क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। वो कौन सी होती है, प्रोलिम्फोसाइट। ठीक है, अगर इसकी साइज की बात बताऊँ तो 10 to 18 माइक्रोन डायमीटर इसका हमें क्या मिलेगा, साइज मिलेगा। अगर इसके न्यूक्लियस की बात करी जाए, साइज लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर दूँगी। अब इसके न्यूक्लियस की बात करूँ, न्यूक्लियस आपको राउंड टू इंटेंटेड न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, राउंड टू इंटेंटेड, इसमें आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस में आपको कैसे दिखेगा, पहले क्रोमैटिन, क्रोमैटिन आपको कोर्स क्रोमैटिन दिखेंगे इसमें, कोर्स क्रोमैटिन। जो न्यूक्लाई होगा इसमें 0 to 1, 0 to 1 इसमें क्या होंगे, न्यूक्लाई होंगे। क्रोमैटिन जो होगा कोर्स क्रोमैटिन होगा। न्यूक्लियस राउंड टू इंटेंटेड न्यूक्लियस होगा। साइज 10 to 18 माइक्रोन डायमीटर का साइज दिखेगा। और ये क्या होते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेज है, जो किसके, प्रो लिम्फोब्लास्ट एंड मैच्योर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारी प्रोलिम्फोसाइट। अब हमारी सेल बनती है हमारी लिम्फोसाइट। कौन सी बनती है, लिम्फोसाइट। ओके, अब हमने पढ़ लिया प्रोलिम्फोब्लास्ट के बारे में, नहीं सॉरी, लिम्फोब्लास्ट के बारे में, प्रोलिम्फोसाइट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट जो होती है दो तरह की होती है, लार्ज और एक होती है स्मॉल। तो उसको मैं क्या लिखेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट, और दूसरे क्या लिखेंगे, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी लार्ज लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लार्ज और लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसका साइज आपको देखेगा 90 to 16 माइक्रोन इन डायमीटर, और इसका साइज होगा 12 to 14। ठीक है, 12 to 14 होगा इसका माइक्रोन इन डायमीटर। इसका क्या होगा, साइज, इसका लार्ज लिम्फोसाइट का और स्मॉल लिम्फोसाइट का क्या है, साइज होगा। ठीक है, 12 to 14 होगा हमारा स्मॉल का, और इसका होगा 9 to 16। ठीक है, तो इसमें पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसका साइज होगा लार्ज। ठीक है, इसका होगा साइज कैसा है, स्मॉल, एज कंपेयर दिस सेल से अगर मैं बात करूँ। ठीक है, अब दोनों के न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसे होगा इसका। ठीक है, साइटोप्लाज्मा की बात कर लेती पहले। ठीक है, इसमें जो आपका न्यूक्लियस होगा पेल ब्लू कलर का, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा, पेल ब्लू कलर का क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर इसके न्यूक्लियस की बात, साइटोप्लाज्मा की बात करूँ, पेल ब्लू कलर का आपको इसका साइटोप्लाज्मा होगा। ठीक है, मेरे मुंह से पेल ब्लू कलर का क्या होगा, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो होगा स्कैंडी न्यूक्लियस, स्कैंडी साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें जो अगर मैं साइज देखा जाए, अगर आपने स्मॉल लिम्फोसाइट देखी हो माइक्रोस्कोप में, तो आपका जो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये पूरी सेल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जिसके इसका साइटोप्लाज्म सिर्फ इतना सा छोटा सा स्कैंडी क्या कैसे होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पूरा सेल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, अगर आपने
सेल देखी हो अगर माइक्रोस्कोप में, तो उनको समझ आ रहा होगा कि लिम्फोसाइट कैसे दिखेगा, लार्ज लिम्फोसाइट कैसे दिखेगी हमें माइक्रोस्कोप में, और स्मॉल कैसे दिखेगी। तो स्मॉल अगर आपने देखी हो या बुकों में पिक्चर देखी हो, तो उसमें देखेंगे तो स्मॉल लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, तो उसका साइड में आपको क्या दिखता है, साइटोप्लाज्मा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, स्कैंडी साइटोप्लाज्मा। और इसमें आपको साइटोप्लाज्मा कैसे दिखेगा, इसमें आपको पेल ब्लू कलर का साइटोप्लाज्मा दिखेगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होगा राउंड। ठीक है, इसमें अगर ग्रेन्यूल्स की बात करूँ, इसमें आपको ग्रेन्यूल्स कैसे देखेंगे, फ्यू पर्पलिश रेड ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ठीक है, इसमें लार्ज लिम्फोसाइट में, लार्ज लिम्फोसाइट में फ्यू पर्पलिश रेड कलर के आपको क्या दिखेंगे, ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। अगर आपने माइक्रोस्कोप में अगर देखा होगा या बुकों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, पर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम इजीली से सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, फ्यू पर्पलिश रेड कलर के इस पे आपको ग्रेन्यूल्स देखते हैं किसमें आपके। ठीक है, और इसमें आपको जो क्रोमैटिन होगा, हैवीली क्लम क्रोमैटिन। ठीक है, इसमें हैवीली क्लम क्रोमैटिन आपको इसमें दिखेंगे, किसमें, स्मॉल लिम्फोसाइट में। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें भी आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी लार्ज लिम्फोसाइट, ये थी स्मॉल लिम्फोसाइट। इसका साइज आपको 12 to 16 लिख दो, या 9 to 16 लिख लो। ठीक है, तो इसका 12 to 14 होता है। साइटोप्लाज्मा इसका पेल ब्लू कलर का आपको इसमें क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्मा दिखेगा। इसमें साइटोप्लाज्मा स्कैंटी साइटोप्लाज्मा होगा। ठीक है, फ्यू पर्पलिश कलर के इसमें क्रोमैटिन सॉरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करूँ, न्यूक्लियस जो होता है स्मॉल लिम्फोसाइट में, वो क्या होता है, राउंड होता है, जो पूरी सेल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, क्रोमैटिन की बात करूँ, हैवीली क्लम क्रोमैटिन इसमें आपको दिखते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी लिम्फोसाइट जो मैंने डिवाइड कर दी, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट तरह की जो लिम्फोसाइट होती है, जैसे बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। तो इन सब के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 टाइप की क्या होती है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको, टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, इसको बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, इसको इनके सेल लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट होती है, ये आपके थाइमस से डिराइव होती है, थाइमस से डिराइव होती है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, टी। बी लिम्फोसाइट जो होती है बोन मैरो डिपेंडेंट होती है, बोन मैरो से आपकी फॉर्मेशन होता है, तो इसका नाम पड़ गया। ठीक है, बोन मैरो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया बी लिम्फोसाइट। नेचुरल किलर सेल, ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर हर सेल्स के लेती हूँ, हर सेल के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, लिखवा भी देती हूँ, ताकि आपको जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफरेंट जो करोगे, अंतर जो देखोगे, वो इजीली आपको क्या हो जाएगा, कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा। टी सेल क्यों बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, बी सेल्स का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसको बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल का क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होती है, थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट, ये होती है थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। ठीक है, तो थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको बोलते, पहले पर्टिकुलर एक सेल के बारे में बता देती हूँ, फिर यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, टी सेल्स के बारे, लिम्फोसाइट के बारे में पहले पढ़ा देती हूँ। थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट जो आपकी मैच्योर होती है कहाँ पे, थाइमस में, दे आर मैच्योर इन थाइमस, थाइमस में क्या होती है, मैच्योर भी होती है, मैच्योर होती है। ठीक है, इसका जो ये क्या हमें प्रोवाइड क्या कराता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी आपको क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये आपके जैसे कोई एंटीजन आता है, जैसे हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है, तो उसके अगेंस्ट क्या कर फाइट करती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेती है। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट एक्शन ऑन एंटीजन। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें क्या कराती है, प्रोवाइड करा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी हमें क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है। कोई भी अगर एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, जैसे कोई फॉरेन पार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है तो सेल को क्या करता है, मैक्रोफेज करता है, फिर साइटोटॉक्सिक रिलीज करता है। तो ऐसे हमारी जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइड है, वो क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी लिम्फोसाइड कि व्हाट इज अ बी लिम्फोसाइड, कहाँ से सिंथेसाइज होती है, बाय दिस सेल इज नोन एज बी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है, दैट्स वाई बी सेल इज नोन एज अ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी बॉडी में जब हमारी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है या कोई पैथोजन, तो ये क्या करती है, एक एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या करती है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इस तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, और उसको क्या कहती है, एंटीबॉडी बनाती है। उस एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और उसके अगेंस्ट फिर क्या करती है, फाइट करती है, और ऐसे हमें इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को जो फॉरेन जो पैथोजन से क्या कराती है, बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बोन मैरो डिपेंडेंट। क्या लिखेंगे, बोन मैरो डिपेंडेंट। बोन मैरो क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या करती हैं, तो इसमें क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, और एंटीबॉडीज कौन बनाती है, प्लाज्मा सेल। क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल जो होते हैं, सोर्स होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मा सेल्स क्या होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा सेल्स कहाँ क्या होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स वो होती है, वो हमारी बी लिम्फोसाइट से ही इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इसका, बी लिम्फोसाइट में ही उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये भी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं। कि आपकी नॉर्मली पेरिफेरल ब्लड में जब हम माइक्रोस्कोप में देखे आ गया, पेरिफेरल जो ब्लड होता है उसमें आपको ये नॉर्मली जो होता है नहीं दिखती क्या, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूँ, जो न्यूक्लियस होगा इसका, यहाँ पे इसको नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा इसका, ये आपको इसका जो न्यूक्लियस होगा ई सेंट्रिक दिखेगा। ठीक है, ई सेंट्रिक इसका क्या होगा, न्यूक्लियस दिखेगा। ई सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर में नहीं होगा, ई सेंट्रिक बोलेंगे उसको। ठीक है, और इसके अगर मैं साइटोप्लाज्मा की बात करूँ, किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं प्लाज्मा सेल्स की बात, जो क्या करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे ये बनती है, बी लिम्फोसाइट के बारे में, और इसका न्यूक्लियस बता रही हूँ। और इसका साइटोप्लाज्मा जो होगा वो डीपली बेसोफिलिक होगा। क्या होगा, डीपली डीपली बेसोफिलिक। डीपली क्या होगा, बेसोफिलिक होगा। ये नॉर्मली पेरिफेरल ब्लड में आपको अपेयर नहीं होगी, क्या, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अपीयरेंस इसकी सेम जैसे लिम्फोसाइट होगी, कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता एनके सेल का, नेचुरल किलर सेल्स का। ठीक है, तो ये हमें क्या, ये जो हमें प्रोवाइड कराती है वो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, या इनेट इम्यूनिटी।